इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। आपसे दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चुका है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले जानेंगे हेडलाइन पर। मसूरी में एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूका। पेपर लीक के विरोध में एबीवीपी सड़कों पर। केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। हापुड़ अस्पताल में महिला की हुई मौत। परिजनों का अस्पताल में जोरदार हंगामा। अस्पताल पर लापरवाही का लगाया आरोप। वार्ड बॉय से की मारपीट। हरिद्वार में छात्रों के समर्थन में हुआ धरना प्रदर्शन। जंतर मंतर लाठीचार्ज के विरोध में किया प्रदर्शन। पेपर लीक पर केंद्र सरकार घिरी। पेंटागन मॉल का स्पा सेंटर फिर विवादों में। स्पा सेंटर पर अवैध गतिविधियों के लगे आरोप। हरिद्वार में स्पा सेंटर पर उठे कई सवाल। सेंटरों पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां छात्रों ने पेपर लीक और दिल्ली प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर नाराजगी जताई। बता दें, मसूरी में एमजी कॉलेज में जुटे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री के पुतले फूके और जमकर नारेबाजी भी की। छात्र नेताओं ने पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को देश भर में तेज किया जाएगा। छात्रों ने कहा कि छात्र हितों से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और हर एक युवा आक्रोश में होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने देखा कि जंतर मंतर पर सरकार कैसे जुल्म कर रही है बच्चों पे, उनके माता पिताओं पे लठ बरसा रही है, चाहे वो छात्राएं हो चाहे वो छात्र हो, हर एक पर वो लाठियां बरसा रहे हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा आज था, हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो संगठन हमारा है, हमारा इस संगठन को सबसे पहले तो उसको बीजेपी से मत जोड़ो। विचारधारा सेम हो सकती है, काम करने के तरीके हमारा सेम हो सकते हैं, लेकिन जहाँ छात्र हितों की बात आएगी वहाँ पे हम सरकार को भी नहीं जोड़ेंगे। और आज हमारा जो प्रदर्शन का जो मेन मोटिव था, ये भी यही था कि हम जो हमें ये कहते थे कि ये छात्र संगठन सबसे बड़ा संगठन है और ये बीजेपी के लिए क्यों नहीं बोल रहा, तो हम आज उनके मुंह पे भी तमाचा है कि हम हर एक छात्र हर एक सरकार के खिलाफ बोल रहा है। अरे ये तो बोल रहा बच्चों को न्याय मिले, वो ऐसे सड़कों पे दर दर ना भटके। उनके चक्कर से उनके घर वाले भी परेशान है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज एक पेपर लीक हो रहा है तो कल दूसरा पेपर भी लीक हो सकता है। सरकार को होश में आना चाहिए। सरकार को ये ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। बच्चे अपने 1 साल बर्बाद करके 2 साल बर्बाद करके ये इतनी सारी मेहनत कर रहे, क्यों कर रहे हो? इस बार सारे पेपर लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, पटवारी का पेपर लीक हुआ, जबकि क्लास 12 तक के रिजल्ट पे भी दिक्कत आ रही थी। तो हम ये देख रहे हैं कि भारत के शिक्षा मंत्री को अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके बस का नहीं हो रहा है एजुकेशन को संभालना। हर कंट्री पे एजुकेशन मैटर करती है। अगर कभी किसी जगह दिक्कत आती है तो सबसे पहले दूसरी कंट्री का मिनिस्टर इस्तीफा देता है, पर यहाँ तो वो दे ही नहीं रहा है। यहाँ तो वो लगातार पोस्ट में बैठा हुआ है, फ्री की खाई जा रहा है। हम देख सकते हैं एनटीए हर पेपर लीक कर रही है, सीयूईटी का भी पेपर लीक हो रहा है। पिछले साल भी नीट का पेपर पे दिक्कत आई थी, तो ये लगातार हो रहा है। और जब छात्र छात्रा और उनके माता पिता धरने में जा रहे हैं, अनशन में जा रहे हैं, उनकी आवाज ना सुनकर उन पर डंडे बरसा जा रहे हैं, उन्हें एक आतंकवादी की तरह ट्रीट करा जा रहा है, उनके सर फाड़े जा रहे हैं। मैं ना आज यहाँ पे एक नेता के रूप में हूँ, ना ही मैं कोई कार्यकर्ता के रूप में हूँ, और ना ही मैं यहाँ पे एक छात्र संघ उपाध्यक्ष के तौर पे हूँ। मैं आज यहाँ पर हूँ तो एक छात्र के रूप में खड़ा हूँ, क्योंकि एक छात्र की मजबूरी समझ सकता है, दुख समझ सकता है, दर्द समझ सकता है और उसकी पीड़ा समझ सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि 12वीं के बाद एक छात्र बड़े बड़े सपने देखते हैं, और उन्हीं बड़े सपनों में से एक होता है बड़े कॉलेज में दाखिला लेना, और उसी के लिए उन्हें एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। और आप देख रहे होंगे हाल ही में नीट के एग्जाम में जो ये पेपर लीक की बंदरबाट हुई एनटीए के द्वारा, ये काफी निंदनीय है। मैं ये चाहता हूं कि जब वो बच्चा इतनी मेहनत करके अपना 1 साल ड्रॉप करके वो सिलेबस कवर करके उतने भयंकर रिजर्वेशन को जो 24 लाख
बच्चों में से मात्र 1.5 लाख बच्चे अगर उसमें से आ रहे हैं और उस रिजर्वेशन को निकाल के वो बच्चा वहां पे सीट निकाल रहा है और उसके बावजूद वो सरकार की नाकामी या एनटीए ऑर्गेनाइजेशन के नाकामी के कारण उस बच्चे को भुगतना पड़ रहा है, तो ये काफी निंदनीय है। हापुड़ में एक निजी अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ, जहां परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वार्ड बॉय के साथ मारपीट कर दी, जिसका पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गया। मामला थाना हापुड़ देहात क्षेत्र स्थित बलूम हॉस्पिटल का है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए एम्बुलेंस से दूसरे केंद्र भेजा गया था। आरोप है कि रास्ते में एम्बुलेंस के अंदर ही महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। एम्बुलेंस में पेशेंट को अल्ट्रासाउंड पे ले गया था हापुड़ डायग्नोस सेंटर पे। पेशेंट सीरियस था, हार्ट का था। उधर से आते पेशेंट की हॉस्पिटल पे डेथ हो गई। इसके बाद अंदर ले जा रहे थे हम, तो पेशेंट के साथ वालों को बता दिया कि डेथ होगी। वो मेरे पे जो है मारपीट करने लगे, गले में चोट भी है। तो कहाँ का मामला है, कहाँ पर है? असोड़ा में है। कौन सा अस्पताल? बिलूम हॉस्पिटल। आप यहाँ क्या करते हैं? ड्यूटी करता हूँ। डॉक्टर नहीं थे? डॉक्टर नहीं थे, ऑन कॉल आते। यहाँ डॉक्टर परमानेंट कोई नहीं है? परमानेंट कोई नहीं। तो किस तरह का इलाज होता है यहाँ पर? आयुष्मान से है। आयुष्मान का यहाँ मामला यह हुआ कि यहाँ मेरा छोटा भाई कासिम इसमें ड्यूटी करता है हॉस्पिटल में। आज एक अल्ट्रासाउंड के लिए इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने भेजा, तो मरीज़ सीरियस था, चला गया लेके। उसके बाद मरीज़ की डेथ हो गई। यहाँ हॉस्पिटल आने के बाद यहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। डॉक्टर ना होने की वजह से स्टाफ ने कह दिया ख़त्म हो गया और इन्होंने इस पर मारपीट शुरू कर दी। कोई यहाँ मालिक लोग बैठे थे ऊपर अपने कमरे में ऑफिस में, डॉक्टर मौजूद नहीं, कोई स्टाफ मौजूद नहीं, अकेला ये था। इस पर इन्होंने मारपीट कर दी। बाद में हमें बताया नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में हरिद्वार में जोरदार प्रदर्शन हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की निंदा की और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग उठाई। दरअसल ऋषिकुल से भगत सिंह चौक तक निकाले गए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और छात्राओं के साथ कथित दुर्व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और छात्रों से संवाद की मांग की। कांग्रेस नेता महेश प्रताप राणा ने मामले की जांच और संसद में चर्चा की मांग उठाई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में। साथियों, ये वो वाक्य है जो शहीद भगत सिंह, शिवराम और राजगुरु हंसते हंसते देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। आज वही स्थिति एक बार फिर से इन्होंने देश के गद्दारों ने बना दी है। निहत्थे बच्चों के ऊपर असंवेदनहीनता है। वही बच्चे आप और हमारे ही बच्चे हैं, और वो क्या गलत मांग रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि ईमानदारी से देश चले, वो ये चाहते हैं ईमानदारी से पेपर हो, वो ये चाहते हैं कि ईमानदारी से भर्तियां हो, तो वो क्या गलत चाहते हैं। उनको जिस तरह से ये दमन किया गया है, वो वापस अंग्रेजों की याद दिला दी है कि अंग्रेजी राज में भी यही होता था कि जो अपने स्वामित्व के लिए या अपने अधिकार के लिए लड़ता था उसको इसी तरह मारा जाता था। निश्चित रूप से ये दुखद है, दयनीय है, असंवेदनहीनता है ये। और सच्चाई ये है कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो दूसरों के बच्चों का दर्द नहीं जानते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी की हैसियत से बिल्कुल नहीं आया हूँ मैं। आज जारी कर रहे हैं, उनके साथ भी अगर ऐसा कल को होगा तब क्या होगा, लेकिन फिर राजनीति होती। अगर वो जाते तो ये कहा जाता कि ये जो बच्चों का आंदोलन है, जो बच्चे अपने दिल से कर रहे हैं, जो देश का भविष्य है कल को, उनका ये कहता है कि ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है, इसलिए बिल्कुल नहीं गए। वो ठीक करा उन्होंने। जहाँ लोकसभा में जब उन्हें सांसद बनाया, लोकसभा में उन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए थी, वो लोकसभा में आवाज़ उठाई है उन्होंने। मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमने प्रोटेस्टर को, युवाओं को तो बुलाया था, लेकिन मीडिया भी युवाओं की बात को साथ लेने के लिए युवाओं का यहाँ पे इकट्ठे हुई है। जतिन दूसरा ये है कि हम लोगों ने दिल्ली में देखा क्या हुआ। हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, सोनम वांगचुक जी अनशन में बैठे हैं और सरकार के जू नहीं रही। जिस तरीके से उनको वहाँ से उठाया गया, जिस तरह छात्रों पे लाठी भांजी गई, वो पीड़ादायी था, वो देखना पीड़ादायी था। देश के बच्चे हैं, नरेंद्र मोदी जी के बच्चे नहीं हैं, लेकिन देश के तो बच्चे हैं ना, उनको समझना चाहिए। और उसी को सोच के एक फेसबुक पर वीडियो डाली, और मुझे सच में नहीं पता था कि इतना समर्थन मुझे मिल जाएगा। सैकड़ों बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, साथ के साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम इस प्रोटेस्ट को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। आप क्या बर्थडे पार्टी हो
और कोई आगे उसमें लड़ाई करे, तो जरूर उसमें ये जरूरत नहीं मैंने करवाई है वो लड़ाई क्यों करना चाहता है कि चिढ़ते हैं, या वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग इस तरह शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें। आप ये भी देखिए कि जब प्रोटेस्ट हुआ और बच्चों पे लाठी मारी गई, बच्चों को पिटाई की गई, तो उसमें सादे कपड़ों में पुलिस वाले थे और बीजेपी के गुंडे भी थे। मैं भी दिल्ली में था, मुझ पर भी हाथापाई हुई, बीजेपी के गुंडों ने मुझे मारा। आप मानेंगे नहीं, उनके साथ डिबेट करी, डिबेट में वो हारे और उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, वीडियो भी वायरल हुई। इस प्रकार की चीज़ें बीजेपी या सरकार गुंडे खरीद रखे हैं, पूरे देश में उन्होंने गुंडागर्दी कर रखी है। सर मैं तबीयत खराब होने की वजह से जंतर मंतर नहीं जा पाया, लेकिन मैं दिल्ली उसके लिए गया था। ये भगत सिंह चौक तक जाएगा, ये ऋषिकुल से हम पहले शंकर आश्रम तक जाएंगे, वहाँ से घुमा के इसको भगत सिंह चौक तक लाएंगे। भैया नाम बता दो अपना। आकाश सिंधुराज भारती। हरिद्वार के पेंटागन मॉल में स्पा सेंटरों को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। बता दें, आरोप है कि स्पा सेंटर की आड़ में कथित अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल हरिद्वार जैसे धार्मिक शहर में स्पा सेंटरों की गतिविधियों को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही है, जहां स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार कार्रवाई के बाद भी कुछ सेंटर दोबारा संचालित हो जाते हैं। लोगों ने प्रशासन से ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच, नियमों के पालन और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि या कार्रवाई की जानकारी का इंतजार है। हरिद्वार के रोशनाबाद में आंचल डेयरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जहां आरोप है कि डेयरी की आड़ में बीड़ी, सिगरेट और गुटखा जैसे प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने अवैध बिक्री पर रोक लगाने और जांच की मांग की है। दरअसल विकास भवन के पास स्थित आंचल डेयरी को लेकर स्थानीय स्तर पर शिकायतें सामने आई है, जहां लोगों ने आरोप लगाया कि विकास भवन के पास स्थित इस डेयरी पर लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां चलने की चर्चा है। उनका कहना है कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर नियम बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर इन नियमों की अनदेखी की जा रही है। अब सवाल उठ रहा है कि प्रशासन ऐसे मामलों पर कब व क्या कार्रवाई करेगा। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मामले का संज्ञान लेकर जांच करता है या नहीं। जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान मीडिया कर्मियों से कथित अभद्रता का मामला सामने आया है, जहां बीजेपी नेता संदीप खारी ने इस घटना को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधा है। संदीप खारी ने आरोप लगाया कि आंदोलन की आड़ में मीडिया के साथ दुर्व्यवहार और अराजकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन पत्रकारों के साथ बदसलूकी और दबाव बनाने की कोशिश गलत है। उन्होंने दावा किया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने सवाल पूछने वाले मीडिया कर्मियों के साथ कथित तौर पर धक्का मुक्की की। देखिए सहारनपुर से हमारे संवाददाता विकास शर्मा की एक खास रिपोर्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज़ पर। और आपने देखी होगी घटनाएं जहां पर कि दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी ने एक जो है आंदोलन किया, लेकिन उस आंदोलन के अंदर आपने तस्वीरें भी देखी है, काफ़ी तस्वीरें नज़र आई हैं जिसमें मीडिया के साथ भी देखा जाए और पुलिसकर्मियों के साथ भी देखा जाए, और कहीं ना कहीं तस्वीरें काफ़ी खास नजरें आई हैं। तो उसी के विषय पर हम तमाम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ में है संदीप खारी जी, तो इनसे सीधी बात करेंगे कि आखिरकार इस विषय को ये कैसे देख रहे हैं। संदीप जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार, आपका स्वागत, अभिनंदन। संदीप जी, एक चीज़ बताइएगा, आपने देखा होगा काफ़ी सारी तस्वीरें वहाँ से आई हैं, हालांकि लाठीचार्ज भी हुआ है और मीडिया के साथ भी भद्रता हुई है और काफ़ी सारी पुलिसकर्मियों के साथ भी भद्रता हुई है, और जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो वहाँ पर छात्र थे या जो भी थे उनके साथ भी भद्रता हुई है। क्या कहेंगे इस विषय पर? सरकार देश के करोड़ों परीक्षार्थियों, उनके अभिभावकों की मेहनत और समय, इन सब के प्रति अपनी सहानुभूति रखती है और मैं व्यक्तिगत रूप से इन सब के प्रति सहानुभूति रखता हूं। लेकिन जो नीट का पेपर लीक हुआ उसको लेकर के सरकार ने जितने कदम उठाए हैं, आप देख लीजिए 1947 से 2014 तक की सरकार में क्या किसी सरकार ने इतने कदम उठाए हैं? सरकार ने कानून लागू किया है, सरकार ने कानून लागू किया है जिसमें 3 साल से 10 साल तक की जेल है, 1 करोड़ का जुर्माना है जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, नकल करने पर भी। तो क्या इस 2014 से पहले आज तक की किसी सरकार ने पेपर लीक पे इतना बड़ा कदम उठाया है? देखना चाहिए, समझना चाहिए। आवेश में आकर के मैं समझता हूँ कि आवेश छोड़ दीजिए, वहाँ कोई जितने भी छात्र घायल हुए हैं, आप जाकर के किसी की भी आईडी चेक कर लीजिए, कोई छात्र है ही नहीं, सब देश विरोधी लोग हैं। मीडिया कर्मी तो होंगे ना, मीडिया कर्मी तो वे थे ना, जभी तो मीडिया कर्मी देश का जो है हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उन पर हमला करना वो किसी छात्र का काम नहीं हो सकता। किसी की किताब में आपको सिखाया नहीं जाता, मीडिया का सम्मान करना सिखाया जाता है। मीडिया हमारे छात्रों की आवाज़ बन सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ दबाने का काम किया। क्या छात्र अपनी आवाज़ दबाने का काम करेगा? कहने गोदी मीडिया है, बार बार इस तरह का जवाब आया। गोदी मीडिया आपने देखा होगा कुछ पैसे के जो है उनके मुंह में लगा रहे, इस तरह की अभद्रता पत्रकारों के साथ हुई। वो देश के विपक्षी के टट्टू थे, वो बदमाश लोग थे, वो गुंडे थे,
छात्र नहीं थे जिन्होंने मीडिया के साथ इतना दुर्व्यवहार किया। मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से टाइम्स नाउ के पत्रकार के साथ इतनी अभद्रता की, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। हमारी एक एबीपी न्यूज़ के पत्रकार के साथ अभद्रता की, महिला पत्रकारों के साथ इतनी अभद्रता की। क्या उनके घर में कोई छात्र नहीं है क्या? उनकी संवेदनशीलता उनके प्रति नहीं है क्या? सहानुभूति नहीं है क्या? कोई पुलिसकर्मी, क्या उनके बच्चे छात्र नहीं है क्या? क्या वो कभी छात्र नहीं रहे क्या? वो छात्र थे, उन्होंने मेहनत की, वो पुलिस में आए, उन्होंने सरकारी नौकरी हासिल की। वो जो वहाँ बैठे हैं उनमें से किसी ने नीट का पेपर नहीं दिया। जितने कॉकरोच, उन्होंने अपना सही नाम दिया है कॉकरोच, पुलिस ने हिट देने का काम किया है, उनको काला हिट देने का काम किया है पुलिस ने। तो आप मानते नहीं है कि वहाँ पर छात्र नहीं थे? छात्र नहीं थे तो छात्र के कोई संबंधी तो थे, कोई मिलने वाले थे, कोई कह रहे थे मैं उनके पिता हूँ, इस वजह से वहाँ पर गए। कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीप के, कहाँ के छात्र हैं? कहाँ के छात्र हैं? एक तरफ सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर है और वो दूसरी तरफ बैठ करके पिज्जा और बर्गर खाने का काम कर रहे हैं। कौन सी सहानुभूति थी, कौन सी संवेदनशील, कौन सी गंभीरता थी उनकी? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उनका जो पार्टी के प्रवक्ता थे, जब लाठी चार्ज हो रहा था, जब वहाँ छात्र जो गुंडे बन करके आए थे, तब वो मॉल में पिज्जा खा रहे थे, बर्गर खा रहे थे, उनकी वीडियो वायरल है। तो देखिए कितनी गंभीरता है जिसके प्रति लोगों ने इतना वो दिया। ये कुछ नहीं है केवल विपक्ष का एजेंडा। विपक्ष को जब सरकार की किसी नीति में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, किसी काम में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, तो इस तरह के छोटे छोटे मुद्दे उखाड़ करके, और देखिए मैं समझता हूँ विपक्ष ने इतना बड़ा एजेंडा बनाया जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव चल करके आए हैं। उनका जैनजी जो नेपाल में हुआ है, ये कराने का इरादा था, लेकिन सरकार पहले ही भाप गई थी। ऐसा नहीं होगा। सरकार प्रत्येक छात्र के अभिभावक के, मेहनत के, सभी की भावनाओं का सम्मान करने का काम करती है। देखिए कितना शिक्षा में कितना सुधार हुआ है। कितने आईआईटी 1947 से 2014 तक देश में थे, कितने एम्स थे, कितने मेडिकल कॉलेज थे। एक छोटी सी उदाहरण बताता हूँ। लगभग 2014 तक 51,000 सीटें एमबीबीएस की भारत में थी। एक गरीब का बच्चा एमबीबीएस नहीं कर पा रहा था, विदेश जाने की उसकी व्यवस्था नहीं थी। आज के समय में 1 लाख प्लस है। आईआईटी कुल 16 थे, आज 20 प्लस हैं। एम्स देख लीजिए, इसी तरह से बनने का काम हो रहा है देश में। ये छात्रों के हितों के लिए। अच्छा, आपने देखा होगा नीट की परीक्षा एक इस तरह की परीक्षा होती है जिसमें कि मेडिकल के लिए पढ़ने के लिए छात्रों को छूट मिल जाती है। जिनके पास पैसे नहीं होते, उनके नंबर आ जाते हैं, उनको फीस मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी महंगी होती है। और बार बार इस चीज़ का लीक होना, तो आप नहीं मानते कि हाँ गलत हुआ है? बार बार नहीं, ये लीक हुआ है इस बार, ये वास्तव में गलत हुआ है। इसके खिलाफ सरकार ने सख्त कानून बनाया है, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लागू किया है। आप देख लीजिए, इसमें सरकार ने तुरंत इसको सीबीआई एजेंसी को देने का काम किया है। इसमें दोषी पकड़े भी गए हैं, जेल भी गए हैं। यही तो सुधार चाहिए। इस्तीफा कोई सुधार थोड़ी ना होता है, इस्तीफे से सुधार थोड़ी ना होता है। सुधार होता है व्यवस्था से। व्यवस्था को बदलने का काम सरकार कर रही है, व्यवस्था बदल रही है। तो चलिए, तो ये कह रहे हैं कि अभी व्यवस्था जो है बदल रही है। और ये थे संदीप खारी जी, इन्होंने अपनी बात रखी है। आपको खबर कैसी लगी? ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहिएगा पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। मसूरी से बीते गुरुवार को 2 अलग अलग घटनाएं सामने आई है, जहां 0 पॉइंट पर एक युवक गहरी खाई में गिर गया, जिसे फायर सर्विस टीम ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर मलबा आने से यातायात प्रभावित रहा। दरअसल टिहरी गढ़वाल निवासी कुंदन लाल 0 पॉइंट के पास खाई में गिरकर घायल हो गया। बता दें, सूचना मिलते ही फायर कर्मियों ने रस्सियों के सहारे नीचे उतरकर उनका सुरक्षित रेस्क्यू किया और 108 एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। दूसरी ओर जेपी बैंड के पास भारी मलबा आने से सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। एनएच विभाग ने जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्यों के मलबे को पहाड़ी ढलानों पर डालने को लेकर लापरवाही के आरोप लगाए और सख्त कार्रवाई की मांग भी की। सहारनपुर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव रूही अंजुम ने अपने आवास पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों से माफी की मांग की है। रूही अंजुम ने कहा कि वह जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन में शामिल होना चाहती हैं, लेकिन उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने आवास पर ही अनशन शुरू करने का फैसला लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और सरकार छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। देखिए, सहारनपुर से हमारे संवाददाता विकास शर्मा की यह खास रिपोर्ट। कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है वो दिल्ली का आपने तस्वीरें देखी होंगी। उसमें काफ़ी सारी जो छात्रों पर जो डंडे पड़े वो भी देखे होंगे, लाठीचार्ज हुआ है वो भी देखे होंगे। लेकिन फिलहाल जो नई अपडेट है, सोनम वांगचुक ने जो है अनशन तोड़ दिया है और अनशन के बाद में जो चंद्रशेखर रावण है उन्होंने भी जो है धरना स्थल से उठ चुके हैं। लेकिन सहारनपुर में एक ऐसी तस्वीर नज़र आई है जहाँ पर कि रूही अंजुम ने अब अनशन
जो है चालू कर दिया है, यानी कल शाम से जो है अनशन पर बैठी हुई हैं। क्या उनकी समस्याएं हैं पूरी जानकारी लेंगे, पूरी इनसे बात करेंगे। रोहित अंजुम जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित जी, आपने देखा होगा कि जो है सोनम वांगचुक ने जो है अनशन तोड़ दिया है, लेकिन आपने यहाँ पर अनशन चालू कर दिया है, क्या मामला है, क्या पूरा मामला है? देखिए, मैं कल 4 बजे से अनशन पे हूँ। मैंने भूख हड़ताल स्टार्ट किया, 4 दिन से मैं हाउस अरेस्ट थी। अनशन उन्होंने रात को तोड़ा है। आप भी जानते हैं, सत्ता पक्ष के लोग रात उनके पास पहुँचे, उन्होंने अनशन तोड़वाया। उससे पहले माननीय हमारे पीएम साहब आए, लाइव आए। आज तक वो किसी पे भी लाइव नहीं आए थे, ना पहलगाम अटैक पे आए, ना किसान आंदोलन पे आए। तो आप ही जाने कोई ऐसी मजबूरी रही होगी कि वो आए लाइव। और अनशन टूटने के लिए देखिए, सत्ता पक्ष से हर आदमी डरता है। अभी तक हमारी डायरेक्ट उनसे बात नहीं हुई किस तरह से उनसे तुड़वाया गया अनशन। और ये अनशन उनसे उसका हमारे प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो अनशन पे बैठे थे, सबके लिए बैठे थे। वहाँ पे और भी 20 बच्चे बैठे हैं, तो प्रोटेस्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सब बच्चे इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक मांग आ रही है, आपकी भी मांग आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तो हम अनशन तोड़ेंगे। आपका भी शायद अभी यही मानना होगा। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कहते हैं कि इनसे कोई समस्या का समाधान होने वाला है क्या? जी ज़रूर होगा, क्योंकि आगे सिस्टम में चेंज होगा। एजुकेशन मिनिस्टर हमेशा ऐसा रखा जाएगा जिसको सब कुछ पता हो कि कैसे पेपर बनाया जाता है, कैसे उसे लीक होने से रोका जा सकता है। तो हम सबका ये है, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, हम सब डॉक्टर लाइन से हैं, हम भी चाहते हैं नीट का पेपर क्लियर करें। कल को उनके बच्चे हैं, आज हमारे हो सकते हैं, तो ये होना चाहिए और चेंज ज़रूरी है। अच्छा, पेपर लीक तो पहले भी हुए हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में भी हुए हैं, तो तब तो कहीं इतने इस्तीफे की मांग नहीं हुई है। क्या अब इस्तीफे की मांग की जा रही है? दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने आके कह दिया कि कठोर कार्रवाई की जाएगी, कठोरता अपनाई जाएगी इस नियम में। देखिए, वो उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि पूरे देश में आग लग चुकी है, फिल्म इंडस्ट्री इसमें आगे आ चुकी है। ये बच्चों का आंदोलन था, बच्चों को मार पड़ी। आप खुद, आपके बच्चे होंगे, सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो डर गए हैं, उनकी आंखों में दर्द दिखाई दे रहा है। मैंने आपको कहा तो वो किसी किसान मरने पे आज तक नहीं आए। बच्चों से सबको प्यार होता है, इसलिए सत्ता जाते हुए उन्हें दिख रही थी, इसलिए वो रात को लाइव आए। तो अभी आपका जो आंदोलन है ये कब तक जारी रहेगा, और ये आंदोलन की आगे क्या बढ़ने का? आप दिल्ली जाना चाहते थे? मैं जंतर मंतर जाना चाहती थी। मैं घर से जैसे निकली थी तो मेरे को अंदर हाउस अरेस्ट कर दिया। मुझे इस गेट से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो आपने अपना अनशन यहीं पे चालू? मैंने अपनी भूख हड़ताल कल 4 बजे से यहीं से स्टार्ट कर दिया। मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और वो लोग अनशन पे बैठना चाह रहे हैं। मैंने उन्हें भूख हड़ताल के लिए मना कर दिया। भूख हड़ताल मैं ही कंटिन्यू करूँगी और मेरी मांग यही रहेंगी, धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन जो पहले दिन से सीजेपी का चल रहा है। उसके अलावा सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ेगी जो 21 तारीख को उन्होंने बच्चों को मारा है। तीसरा, ऐसा कभी दोबारा ना हो। और ये बात, अगर वो बच्चों को ना मारते तब तक प्रोटेस्ट ईजिली चल रहा था। अब ये पूरी आग लग चुकी है। मुझे डर है कि शायद अभी मोदी जी का रेजिग्नेशन ना मांग लें। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, जब इतनी तस्वीरें आपने सामने आई हैं तो आपके सामने मीडिया के साथ अभद्रता की भी आई होगी, जिस प्रकार से जो एबीपी न्यूज़ है, नाउ टाइम्स है, इनके कई सारे पत्रकारों के साथ भी अभद्रता हुई है, तो उनकी आप आवाज़ नहीं उठाओगे? देखिए, उनकी भी हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, गोदी मीडिया को देख देख के बच्चा उब गया था। उन्होंने 20 दिन तक बच्चों की वो चीज़ नहीं दिखाई थी, जो डंडे भर से बच्चों का जो खून चला वो तो दिखाया नहीं। जब उनको लगा कि बच्चों के कपड़े फट रहे हैं, लड़कियों के कपड़े फट रहे हैं, उनको लगा गोदी मीडिया, पुलिस तो मार ही रही थी, ये मीडिया भी हमें मारे। वो उनको गलत समझ बैठे। उन्होंने अपने आप को बचाव के कारण दूसरे गुट ने मिलकर उसको मारा, जिस पे सारा नाम बच्चों का आ गया। नहीं, वो कह रहे हैं कि पत्रकारों के पास कोई हथियार नहीं होता, आपको पता है, माइक होता है, सवाल पूछने होते हैं उनके सवाल। कोई ऐसे तो थे नहीं कि उनके पास में कोई हथियार थे कि उन्होंने समझ लिया कि कोई आतंकवादी आ गए, उनको इस प्रकार से जो अभद्रता की गई। मैंने आपसे पहले ही कहा, गोदी मीडिया से लोग आहत थे। एक दिन पहले फीमेल जो हमारी हमेशा ही वो बदनाम है गोदी मीडिया के नाम से, उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि ये बच्चों के रूप में उग्रवादी हैं। अब वहाँ से पुलिस फोर्स के साथ कुछ लोग ऐसे आए थे जिन्होंने बच्चों को मारा, डंडे लगे, तो वो अपने आप को बचाने में धक्का मुक्की में मारा किसी और ने। नाम ही हो गया कि बच्चों ने सबको मारा एक दूसरे को। ये बिल्कुल गलत है। अभी अनशन कब तक रहने वाला है? क्या अनशन के लिए आपके पास किसी का फ़ोन आया कि अनशन आप तोड़ दें? किसी नेता का आपके किसी के पास में फ़ोन आपके पास में? मेरे पास कल से बहुत ज़्यादा फ़ोन आ चुके हैं, सब मेरे पास आके कह रहे हैं आप खोल लीजिए, लेकिन मैंने ये कहा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन नहीं होगा, क्योंकि कई लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, तब तक मैं अनशन नहीं तोड़ूंगी। तो अभी सोनम वांगचुक और चंद्रशेखर रावत तो उठ चुकी है, अब आप तीसरे हैं कि जो यहाँ पर हड़ताल पर, जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देखिए, चंद्रशेखर जी का उठने का कारण था क्योंकि वहाँ पे टॉयलेट ही बंद कर दी थी, वॉशरूम नहीं यूज़ करने दिया जा रहा था, और सदन में अगर वो ना जाते तो कौन बोलता। स्टार्टिंग से अखिलेश जी, राहुल जी और चंद्रशेखर जी इस मुद्दे पे बोले हैं, कोई और पार्टी नहीं बोली है। सदन में बोलने वाला भी कोई चाहिए जो शेर की तरह दहाड़े। वो बच्चों के लिए दहाड़ रहे हैं, तो उनको वो इसलिए अनशन से उठे हैं। अच्छा, विपक्षी कुछ नेता हैं जो कि कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो छुपे हुए कॉकरोच थे
यानी कि विपक्षी जो थे राहुल गांधी हुए और अखिलेश हुए, ये निकल के काला हीट लगा, ये बाहर निकल करके आए हैं, बच्चों की आड़ में कुछ और राजनीति खेलना चाह रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने क्या कहा, सत्ता पक्ष का इस बार जो भी सलाहकार था वो बहुत गलत निकला। 20 तारीख तक अनशन सही चल रहा था। जो मोदी जी को जिसने भी सलाह दी थी डंडा बरसाने की, वो बहुत गलत है। वो सत्ता पक्ष का नाम ले रहे हैं। आप भी जानते हैं, अखिलेश जी ने साइकिल दी हैं, बच्चियों की शादियां कराई हैं, 10-90 चलाया। वो बच्चियों के लिए गए थे और वहाँ पे नहीं पहुँचे, वो नरेंद्र मोदी के घर के आगे पहुँचे थे कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। ये बिना बात के सत्ता पक्ष का बोलने का एक गलत तरीका है और बच्चे इस मुद्दों से नहीं भटकेंगे। बच्चे आज भी वहीं खड़े हैं और जंतर मंतर वो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा रूही जी, कुछ तो कह रहे होंगे सहारनपुर के अंदर, क्योंकि सहारनपुर की राजनीति को आप जानते हो, कह रहे हो कि रूही तो अपनी जो चमकाने के लिए, रूही तो चमकने के लिए इस तरह काम कर रही होंगी, इसमें नेतागिरी में चमकने के लिए काम कर रही होंगी। देखिए, अभी तक किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई। आप सोशल मीडिया पे डालिए, सब लोग मेरे लिए अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आज तक अच्छे काम ही किए हैं। मुझे दुख इस बात का है कि मैंने आज तक कोई दंगे वाला काम नहीं किया, ना भड़काने वाला। मैं घर से निकल रही थी, बच्चों के लिए खाना लेके जा रही थी, बच्चों के पास बैठने जा रही थी, वहाँ मैंने कोई उपद्रव तो करना था, इसलिए मेरे लिए अभी तक किसी ने नहीं बोला, ना मुझे पूरी उम्मीद है कोई बोलेगा भी नहीं। तो ये थी रोही उंजम। आपको बता दें कि कल शाम से ये है जो है भूख हड़ताल पर है, क्योंकि जो दिल्ली के अंदर जिस प्रकार की जंतर मंतर पर जो छात्रों के साथ में जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ है, उसके विरोध में जो है ये यहाँ पर बैठी हुई है और फिलहाल इन्होंने कल से अनशन चालू कर दिया है। और जो है आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी वो भी हम आपको देते रहेंगे। तमाम खबरों के साथ बने रहेगा पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। अब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।